चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज फिजिक्स न्यूमेरिकल की क्लास, जिसमें हमने पिछली क्लास के अंदर इसके 15 क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो रेलवे ग्रुप डी की यदि हम बात करें तो न्यूमेरिकल सेशन जो फिजिक्स के अंदर से जो आपको पूछा जाता है वो बड़ा आसान ही है। आसान क्वेश्चन ही हमसे पूछे जाते हैं। बस अंदर इतना है कि थोड़े से हमारे बेसिक जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर ना होने की वजह से हम उन क्वेश्चनों को बना नहीं पाते हैं। बाद बाकी यदि हम बात करें तो जो फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास वो हमसे एग्जाम में आसानी से पूछे जाते हैं। तो अभी तक की हमारी इस पहली क्लास जो आपको हमने दी थी उस क्लास के अंदर हमने आपके लिए सदिश अदिश से रिलेटेड क्वेश्चनों को अभी हमने सॉल्व किया है आपके लिए, और कुछ हमारी विमाओं वाले क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने स्टार्ट किया है। तो ये सदिश अदिश गुणनफल इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं, ये भी हमने पिछली क्लास में देखा था। और साथ में हमारे कुछ मात्रक हैं, विमाएं हैं जिन्हें हम समझते हैं, और विमा इनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अभी तक सदिश अदिश वाले क्वेश्चन ही हमारे पास सबसे ज्यादा हैं, और सदिश अदिश के क्वेश्चनों की यदि हम बात करें तो इसके लिए हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट हमारे पास सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, तब जाके हम आसानी से इन क्वेश्चनों को क्या कर पाते हैं, बना पाते हैं। तो बात करते हैं देखो इस क्वेश्चन की, कि पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है उसने कि एक पिंड जिस पर 50 न्यूटन का बल कार्यरत है, बल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दिशा में 10 मीटर विस्थापन होता है, अतः बल द्वारा किया गया कार्य का मान होगा। भाई तो देखो हमने पढ़ा है कि देखो हमारे पास जो कार्य होता है ना, कार्य जिसको हम बोलते हैं वर्क, कार्य हमारे पास कार्य जिसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, डब्ल्यू से। कार्य बराबर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है जिसे हमें याद रखना है, ये होता है हमारे पास क्या, एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा जो हमें याद रखना है भाई, एफ एस कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है उस वैल्यू को हमें पुट करना है। देखो सबसे पहले हमें दे रखा है क्या, 50 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो एफ हमें दे रखा है कितना, 50 न्यूटन। ठीक है, अब बात करते हैं हम विस्थापन की। एस का मतलब यहाँ पर होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं, जो कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में विस्थापन कितना, 10 मीटर, तो 10 मीटर आप उसको पुट कर दीजिए। दूसरा हमें बल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 60 डिग्री, तो साथ में हमारे पास आ जाएगा क्या, कॉस 60 डिग्री, ये हमने पुट कर दिया है। बाद बाकी का कुछ नहीं है, बस इसके अंदर हमें क्या करना है भाई, कैलकुलेशन करना है कि 50 ये हो गया हमारे पास इंटू 10 ये हो गया, और साथ में हमें cos 60 डिग्री का मान रखना है, जो कि cos 60 डिग्री का मान होता है हमारे पास कितना, 1/2। बाकी का आप इसको नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट कर दिए, 2 से काटोगे 10 को तो कितना आ जाएगा 5, और 50 और 25 का आप करोगे क्या, 50 और 5 का क्या करोगे आप मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 55 25 250, 250 आपके पास क्या आ जाएगा, कार, और कार का मात्रक होता है हमारे पास क्या, जूल। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा क्या, जूल। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम, 125 जूल, 250 जूल, तो बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर हो जाएगा, 250 जूल। क्लियर। देखते हैं आगे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि 5 किलोग्राम के पिंड पर कार्यरत एक बल 10I माइनस 3J प्लस 6K उसको 6I प्लस 5J माइनस 3K मीटर से 10I माइनस 2J प्लस 7K मीटर तक विस्थापित कर देता है, तब किया गया कार्य क्या होगा हमारे पास। ठीक है भाई, तो देखो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो सॉरी कार्य जो होता है ना, उसे हमें निकालने के लिए हमें चाहिए, देखो बल चाहिए एक, और एक चाहिए हमें क्या, विस्थापन। दो चीजें यदि हमें मिल जाएं तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन जो होता है ना हमारे पास, वो होता है किसी दिशा में चली गई दूरी, सीधी दिशा में चली गई दूरी, मतलब उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन। मतलब अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु की जो बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कह देते हैं, विस्थापन कह देते हैं। तो देखो यहाँ पर वस्तु को जो विस्थापित किया गया है
उसको 6i सदिश के रूप में हमें दे रखा है। ये विस्थापन पूरा है हमारे पास, यहाँ तक का विस्थापन। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालेंगे भाई, विस्थापन को ही फाइंड करें लेते हैं। विस्थापन, विस्थापन को हम प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर किससे, एस से। तो विस्थापन निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो उसको हम लिखे लेते हैं इसके अंदर। हमें सबसे पहले विस्थापन हुआ है हमारे पास कहाँ तक, 10i कैफ माइनस 2j कैफ माइनस 2j कैफ प्लस 7k कैफ ये। और इसमें से हमें माइनस करना है किसको, प्रारंभिक विस्थापन कितना है, 6i कैफ, 6i कैफ प्लस 5j कैफ माइनस 3k कैफ। ये विस्थापन हमारे पास यहाँ तक हुआ है। तो हमें क्या करना है भाई, इसको इसमें से कर देना है हमें माइनस, देखो घटा देना है भाई, ठीक है। तो घटाते हैं, देखो 10i में से हम 6i को माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास कितना, 4i कैफ, ठीक है। माइनस के 2 में से प्लस 5 को हम माइनस करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 5, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 7 जे कैफ, ठीक है। और 7 में से 3 को माइनस करोगे तो माइनस का 3 और माइनस हम और कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 10k कैफ। ये हमारे पास वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना है इसका कार्य W बराबर, W बराबर हमारे पास होता है क्या, F सदिश बल हमारा पास सदिश इंटू S, S मतलब विस्थापन। जब हम इन पैसे ये डॉट प्रोडक्ट को यहाँ से हटा देते हैं तो हमारे पास में ये cos थीटा के रूप में वैल्यू बन जाती है। बस इनको हमें यहाँ पर सॉल्व कर देना है। तो बल F कितना दे रखा है हमें, 10i, ये दे रखा है 10i माइनस 3j कैफ प्लस 6k कैफ, ये हमें दे रखा है साथ में। और इसका डॉट प्रोडक्ट हमें करना है किसके साथ, विस्थापन जो कि अभी हमने निकाला है कितना, 4i माइनस 7j प्लस 10k। तो बस इनके हमें क्या कर देना है भाई, इनके परिमाणों का मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब इसका परिमाण का मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट के अंदर तो क्या कर देते हैं, देखो 10 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 40, ठीक है, ये क्लियर हुआ। माइनस 3 का माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 7 या 21। अब बचा हमारे पास 6 और 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 60। जैसे ही आप इसको जोड़ोगे प्लस करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 121। और कार का मात्रक होता है हमारे पास क्या, जूल। तो ऑप्शन चेक करते हैं, हमारे पास 121 जूल किस में दे रखा है, सी ऑप्शन पे हमें दे रखा है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा हमारा इसका कितना, 121। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाएं सदिश ए बराबर हमें दे रखा है i माइनस 2j प्लस 3k तथा सदिश बी हमें दे रखा है 3i माइनस 2j प्लस k द्वारा प्रदर्शित होती है, तो इसका हमें एक क्षेत्रफल बताना है कि भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो भाई, ये जो आसन्न भुजाओं का जो गुणनफल हम निकालते हैं तो हम आसन्न भुजाओं के गुणनफल से हमें मिल जाता है क्या, क्षेत्रफल। और हमें यहाँ पे आसन्न भुजाएं हमें दे रखी हैं ए और बी, इनका हम क्या निकाल देते हैं भाई, क्रॉस प्रोडक्ट निकाले लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पर बड़े अच्छे से याद रखना पड़ता है, इनके सदिशों को हम निकाल लेते हैं क्या, आई जे और के। ये सदिश हमें जो दे रखे हैं इनको हमें लिखना होता है। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है हमें, इसमें आई हमें दे रखा है कितना, पहले में देखते हैं आई का परिमाण कितना है 1, जे का परिमाण कितना है हमारे पास -2, साइन सहित हमें लिखना होता है। के का परिमाण कितना दे रखा है 3। उसी तरीके से बी में लिख लेते हैं हम, बी में कितना दे रखा है, आई का परिमाण 3 और जे का परिमाण -2 और के का परिमाण दे रखा है हमें कितना 1। जैसे ही हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होता है, देखो भाई सबसे पहले हमें निकालना होता है क्या, आई को। तो जिस वाली लाइन को हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कि भाई हमें आई को निकालना है, तो आई वाली लाइन को हमें छोड़ देना है, जी और के का क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। तो जी और के का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर इसका मल्टीप्लाई और इधर इसका मल्टीप्लाई, मतलब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, 2 का 1 के साथ और 3 का 2 के साथ करना होगा। तो देखो करते हैं मल्टीप्लाई, इसका लिखते हैं सबसे पहले। तो 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप
तो 2 एकम 2, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2। फिर लगाते हैं हम बीच में काय का साइन, माइनस का साइन, ये माइनस का साइन हमारा बीच में लगता है। अब बाकी का करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 हमारे पास फिर से माइनस का आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हमने निकाल लिया क्या आई। फिर लगता है यहाँ पर माइनस। अब हमें जे निकालना है, तो जे वाली लाइन को छोड़ देना है, बाकी का मल्टीप्लाई करना है। एक का एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, और 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9। इन दोनों के बीच में लगता है काय का साइन, माइनस का साइन, और ये आ गया हमारे पास क्या, जे कैप और आई कैप हमने निकाल ली। अब लगता है प्लस का साइन। अब बाकी का के निकालना है, के निकालना है तो के वाली लाइन को छोड़ देना है हमें, बाकी का मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 1 का 2 के साथ कल करोगे मल्टीप्लाई तो माइनस के 2 हो जाएगा, फिर बीच में लगता है हमारे पास क्या, माइनस का साइन। बाकी का बचा हमारे पास क्या, 2 और 3 का मल्टीप्लाई, 2 3 6, माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास क्या, प्लस। ये मिल गया हमें यहाँ से क्या, के क्या। बाकी का हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 6 में से माइनस के 2 को माइनस करोगे तो हमारे पास बचेगा 4, तो ये बन गया आई क्या माइनस। अब ये माइनस आ गया हमारे पास। अब 9 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, 8 बचेगा, लेकिन 8 काय का है, माइनस का, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्लस, तो 8 जी हमारे पास यहाँ आ जाएगा प्लस। 6 में से 2 को घटाओगे तो फिर से हमारे पास कितना बच जाएगा, 4 के क्या बच जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास मिल गई। अब हमें निकालना है इसका क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना है भाई, इनकी जो आसन्न भुजाएं होती है ना, उनका हमें मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब हमें निकालना है यहाँ पर क्या, ए का परिमाण सदिश ए का परिमाण मल्टीप्लाई सदिश बी का परिमाण, ये हमें निकालना होता है। और जब हम परिमाण निकालते हैं तो हमारे इनकी जो आई और जे और के एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश जो दे रखे होते हैं उनका हम कर देते हैं क्या, स्क्वायर। जैसे कि 4 का स्क्वायर कर दो प्लस जे का गुणांक कितना है 8 का स्क्वायर कर दो प्लस हमारे पास 4 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पर इनको जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 8 का कितना 64 और 4 का कितना होता है 16। ये अंडर रूट में हमारे पास आ जाएगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट के अंदर ये आपके पास आ जाएगा कितना 96, और 96 के आप जैसे ही फैक्टर करोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना 16 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है हमारे पास 96, और 16 का वर्गमूल आ जाता है हमारे पास कितना 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा हमारे पास कितना अंडर रूट 6। तो ये इकाई हमारे पास क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन में हमारे पास आया है क्या, 4 अंडर रूट 6, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसका क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि यदि सदिश P बराबर 3i माइनस 4j प्लस के तथा R बराबर हमें दे रखा है 5i माइनस 6j प्लस के हो तो हमें कोणीय संवेग का मान क्या करना है भाई, यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो कोणीय संवेग का जो सूत्र होता है ना हमारे पास वो होता है ये, हमें उसको लिखना है, ये हमें याद रखना पड़ेगा भाई, फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग होता है हमारे पास क्या, एम भी और आर। यहाँ पर जो m दे रखा है ना इसको हम लिख सकते हैं क्या, p बराबर एम भी। p बराबर क्या होता है हमारे पास एम भी। तो कोणीय संवेग हमारे पास देखो दो सदिश उसने दे रखे हैं, एक r सदिश दे रखा है क्रॉस एक हमें p सदिश दे रखा है। बस इनको हमें फिर से उसी तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है कि हमें i के मान चाहिए, j का मान चाहिए और k का मान चाहिए। इन दोनों के तीनों के मान हमें निकालने हैं, i कैप j कैप k कैप। अब इनके हमें गुणांक लिख लेंगे। आई का गुणांक कितना दे रखा है, देखो आर के अंदर यदि हम बात करें तो हमें दे रखा है कितना 5, जे का गुणांक माइनस के 6, के का गुणांक भी 6। अब हम बात करते हैं किसके अंदर, पी के अंदर। पी के अंदर आई का गुणांक कितना 3, ये माइनस का 4 और के हमें दे रखा है कितना 1। ये हमारे पास गुणांक हमने इनको लिख लिया है। बाकी का उसी तरीके से हमें इनको करना है क्या सॉल्व। तो आई यदि हमें निकालना है तो आई वाली ऊर्ध्वाधर लाइन और क्षैतिज लाइन को हमें छोड़ देना है। बाकी का इसकी हमें बात करनी है, ये वाला पोर्शन हमारे पास बचा हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसके अंदर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हम 6 का और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 एकम 6 माइनस के 6 हमारे पास आ जाएंगे। फिर माइनस का साइन लगता है बीच में हमारे पास, 6 चौक 24 भी माइनस के हो गए तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास। ये हमने आई को निकाल लिया। फिर माइनस का साइन लगता है ब्रैकेट के अंदर, फिर से सॉल्व करेंगे जे को। जब जे निकालना है तो आई और के हमारे पास बचा हुआ है।
इनको हम सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा हमारे पास, फिर माइनस का साइन लगाते हैं और 6 18 हमारे पास ये आ जाएगा। ये हमने निकाल लिया क्या, जे के। प्लस का साइन लगता है, फिर ब्रैकेट हमारा के निकालना है तो आई और जे का मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20, माइनस के 20 आ जाएंगे, फिर माइनस का साइन लगता है हमारे पास। तो 6 18, 18 माइनस के माइनस माइनस प्लस, तो ये 18 आ जाएगा हमारे पास, और ये के कैप हमारे पास बन गया है। बाकी का हम इनको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या वैल्यू हमारे पास आई है। तो 24 में से 6 को हम घटा देते हैं तो ये 18 आई हमारे पास बनेगी, ठीक है। फिर माइनस का साइन, 18 में से 5 को माइनस करोगे तो हमारे पास 13 बचेगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो ये 18 आई कैप, 13 जे कैप, और 20 में से 18 को घटाओगे तो माइनस के 2 बचेगा हमारे पास, और इसको हम के कैप बोलेंगे। ये हमारे पास जो मिला है ना, ये कोणीय संवेग मिल गया है हमारे पास। तो ऐसा ऑप्शन हम देख लेते हैं किसके अंदर दे रखा है। 18 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन में हमें 18i प्लस 13j माइनस 2k, ऐसा कोई ऑप्शन हमें नहीं दे रखा है, तो हमारा इसका जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में यदि हम देखें तो एक वास्तविक गैस के दाब P, आयतन V तथा परमताप T में निम्न संबंध है, जो कि एक वान डेर वाल समीकरण बोलते हैं हम इसको। इस समीकरण का जो नाम है ना, इसको बोला जाता है वान डेर वाल समीकरण, जो कि गैसों के दाब, परमताप, आयतन में संबंध को दर्शाने वाला एक समीकरण कहलाता है। और इससे ही फिर हम आगे चल के एक आदर्श गैस समीकरण की स्थापना करते हैं, जो कि PV बराबर nRT होता है। PV बराबर nRT होता है, जिसको हम बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण। तो जो कि हमें एक वान डेर वाल समीकरण हमें जो दे रखा है, उसके अंदर हमें क्या करना है, देखो A, B तथा R नियतांक दे रखे हैं। नियतांक एक ही हमें विमा बतानी है भाई इसके अंदर। तो देखो एक ही विमा बताने के लिए हम यदि देखें इसके अंदर, तो प्रेशर P का मतलब होता है दाब, दाब के साथ A बटे V स्क्वायर जुड़ रहा है। तो देखो किसी भी चीज को हम यहाँ पर फिजिक्स के अंदर तभी जोड़ और घटा सकते हैं जब उनकी विमाएं यानी मात्रक क्या होते हैं, समान होते हैं। समान मात्रकों वाली राशियों को, भौतिक राशियों को ही हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। इसका मतलब P का मात्रक और A बटे V स्क्वायर का मात्रक हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि P का मात्रक और A का मात्रक, दोनों के मात्रक क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। हमारे पास P का मात्रक और हमारे पास A बटे V स्क्वायर का मात्रक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम इनको जोड़ कर सकते हैं और घटा सकते हैं। तो अब हम यहाँ से A निकाले लेते हैं, तो A बराबर हमारे पास हो जाएगा क्या, PV स्क्वायर। ये हमारे पास समीकरण यहाँ पे बन जाएगा। अब हमने पढ़ा है कि A बराबर, देखो दाब क्या होता है भाई, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कह देते हैं, दाब। तो दाब बराबर होता है हमारे पास क्या, F बटे A। F का मतलब बल और A का मतलब क्या होता है हमारे पास, क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल कहलाता है और A हमारे पास कहलाता है क्या, बल। तो बिल्कुल हम यहाँ पर लिख सकते हैं, P की जगह पे हम लिख सकते हैं कि F अपॉन में क्या, A हमारे पास आ जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई में हमारे पास आ गया क्या, V स्क्वायर, जो कि आयतन कहलाता है हमारे पास, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं आगे हम। A का मात्रक हमें निकालना है, विमाएं हमें एक ही बतानी है। तो बल जो होता है ना, उसकी विमा होती है हमारे पास क्या, ML T-2। बल जो होता है ना, उसकी हमारे पास विमा होती है क्या, ML T-2। और जो आयतन होता है ना, उसकी जो विमा होती है ना, वो हमारे पास होती है क्या, LQ। इसके ऊपर लगा हुआ है क्या, स्क्वायर, तो इस पर स्क्वायर लगा दो, नीचे नोट करते हैं। क्षेत्रफल जो होता है ना, उसकी विमा होती है हमारे पास क्या, L स्क्वायर, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी क्या बन जाएगी, देखो इसको एक बार सोल्व करते हैं। ML की बात करते हैं, देखो L कितना हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6 जो हो जाएगा, और 1 M पहले से ही हमें दे रखा है इसके अंदर, 1 M पहले से ही दे रखा है, 3 दूनी 6 और 1 7, तो M हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर
एल बन जाएगा हमारे पास कितना यहाँ पर 7 और टी बन जाएगा हमारे पास कितना -2 अपॉन में दे रखा है हमें क्या एल स्क्वायर। ठीक है, ये कहानी हमें दे रखी है। बाकी के एल स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो इसमें से घटा दोगे 7 में से तो बचेगा हमारे पास कितना 5। तो एम एल 5 टी -2 हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी भाई बेमहा आ जाएगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं एम एल 5 टी -2 जो कि हमें दे रखा है ml5 डी वाला ऑप्शन हमें दे रखा है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्या 21। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं जिसमें हमसे पूछा है कि एक कण का प्रारंभिक वेग 3i + 4j तथा त्वरण हमें दे रखा है 0.4i + 0.3 है। तो 10 सेकंड के बाद इसकी चाल क्या होगी भाई, ये हमें बताना है। तो देखो इसमें यदि हम बात करें तो प्रारंभिक वेग को हम प्रदर्शित करते हैं कैसे u से। u सदिश वेग क्या है हमारी सदिश राशि है तो हमने लिख दिया ये। तो ये हमें गिवन है पहले से ही कितना 3i सदिश + 4j ये हमें दे रखा है प्रारंभिक। साथ में हमें त्वरण दे रखा है त्वरण जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं जो कि हमें दे रखा है 0.4 i सदिश प्लस 0.3 j सदिश। ये हमें इसका त्वरण दे रखा है क्वेश्चन में। अब साथ में हमें ज्ञात करना है कि 10 सेकंड के बाद इसकी चाल क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकाल लेते हैं, हमें इसके परिमाण निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसका परिमाण निकाल लेते हैं। परिमाण निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इनके जो सदिश जो हमें दे रखे हैं ना u का परिमाण मतलब प्रारंभिक वेग का हम परिमाण निकाल लेते हैं। परिमाण निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इनके अंदर इनके जो गुणांक दे रखे हैं i और j के उनका वर्ग मूल लेके उनको स्क्वायर करके जोड़ दो भाई। तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग जी हमारे पास हो जाएगा। तो 3 का वर्ग होगा हमारे पास कितना 9 और 4 का कितना हो जाएगा 16। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो जी हो जाएगा आपके पास कितना 25 और 25 का वर्गमूल होता है हमारे पास कितना 5। तो ये हमें u का परिमाण मिल गया। अब हम त्वरण का परिमाण निकालते हैं इसके का। ठीक है, त्वरण जैसे ही हम निकालेंगे तो देखो समय दे रखा है a × t निकालते हैं हम। तो ये तो सदिश है और t का इसके साथ क्या कर देते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखते हैं कितना क्या हमें दे रखा है 0.4 i + 0.3 j हमें दे रखी है और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। टाइम t हमें दे रखा है कितना 10 सेकंड। तो जैसे ही आप 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो जो 0.4 दे रखा था ये हमारे पास हो जाएगा कितना 4i सदिश प्लस 3j सदिश, ये हमारे पास बच जाएगा। अब a का परिमाण हमें निकालना है। तो a का परिमाण निकालोगे तो उसी तरीके से इनका स्क्वायर करके इसको रूट ले दीजिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा आपका 9। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 16 और 9 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 25। तो वर्गमूल लोगे तो 5 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जवाब आ जाएगा। अब क्या होता है देखो हमारे पास एक सूत्र होता है b = u + at जो हमें याद रखना है सूत्र से। ये सूत्र हमें याद रखना है। b मतलब होता है हमारे पास क्या अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग मतलब 10 सेकंड बाद वेग हमें निकालना है। तो u हमारे पास कितना आ गया था भाई 5 आ गया था और a और t हमने निकाला था कितना आ गया हमारे पास, वो भी कितना आ गया था 5 आ गया था। 5 और 5 को जोड़ोगे तो जी हो जाएगा हमारे पास कितना 10 इकाई हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है भाई 10 इकाई। ऑप्शन बी हमारे पास आंसर क्लियर हो जाएगा। क्लियर भाई सभी का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं भाई। देखो 22 में क्या बोला है, देखो 50 न्यूटन का एक बल x अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है। 50 न्यूटन के एक बल का x अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है तो इसका y अक्ष की दिशा में घटक क्या होगा भाई, ये हमें इसके अंदर बताना है। देखो भाई तो ये दो सदिश हमें दे रखे हैं। मान लो एक तो हमें दे रखा है y अक्ष पर और एक दे रखा है हमें x अक्ष पर। ये हमारा y अक्ष पर हो गया और ये हमारे पास x अक्ष पर हो गया है। क्लियर।
अब क्या है भाई, कुछ कोण बना रहा होगा, इसका कोई एक परिणामी सदिश होगा जो कि इससे थीटा कोण बना रहा होगा, ठीक है, जो कि 50 न्यूटन का बल लग रहा है। तो हम F बराबर यहाँ माने लेते हैं कि ये हमें 50 न्यूटन का बल दे रखा है। इसके आप जैसे ही दो घटक करोगे तो एक घटक आधार के साथ तो बनेगा आपका क्या, F cos थीटा, और आपका बाय अक्ष के साथ जो घटक बनेगा ना उसे हम बोलेंगे F sin थीटा, F sin थीटा। क्लियर बात, ये हमारे पास हो गया। तो अब हम निकाले लेते हैं, देखो x अक्ष का घटक हमें दे रखा है कितना है, 30 न्यूटन है हमें, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में उसने। अब उसका उपयोग करके हम बात करते हैं, देखो x अक्ष पर घटक, x अक्ष पर घटक हमें दे रखा है कितना, 30 न्यूटन हमें दे रखा है, उससे हम काम करते हैं। देखो तो x अक्ष का घटक क्या है हमारे पास, F cos थीटा, F cos थीटा बराबर हमें कितना दे रखा है भाई, उसने 30 दे रखा है, और F कितना दे रखा है भाई, 50 न्यूटन का बल लग रहा है उस पर। F cos थीटा बराबर कितना हो गया, 30। इसको काटोगे आप 0 से 0, तो cos थीटा की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास आ जाएगी कितनी, 3/5, 3/5। यहाँ तक का काम हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, देखो cos थीटा मिल गया हमें। अब देखो cos थीटा बराबर, देखो हमने ये पढ़ा है कि लाल बटे कक्का, इससे हम क्या है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास जो लंब बटे कर्ण होता है ना वो साइन थीटा होता है, आधार बटे कर्ण जो होता है ना वो कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो हमें मिली ना, यहाँ से मिल गई हमें कितना, आधार बटे कर्ण, ये हमें मिल गया है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब आधार मिल गया, कर्ण मिल गया, मतलब हम यदि एक समकोण त्रिभुज की यदि बात करें इसके अंदर, तो हमारे पास आधार कितना हो गया भाई, 3 हो गया, कर्ण कितना हो गया, 5 हो गया। तो जैसे ही आप पाइथागोरस से इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो लंब है ना वो आ जाएगा हमारे पास कितना, 4। क्यों, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब इसका वर्ग और इसका वर्ग जो होता है ना वो इसके वर्ग के बराबर होता है। मतलब 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो गया कितना, 25, और 25 हमारा 5 के वर्ग के बराबर ही होगा, ये बात होती है। तो हमारे पास लंब हमें यहाँ से मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सॉल्व, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े कंसेप्ट है हमारे, बेसिक कंसेप्ट, जहाँ पर हमें इनका उपयोग करना पड़ता है, ठीक है भाई। तो हमारे पास अब जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा को हम बोल देते हैं यहाँ पर क्या, कि ये होता है हमारे पास क्या, लंब बटे कर्ण। अब लंब हमारे पास कितना है भाई, जो कि आ गया हमारे पास कितना, 4, और कर्ण हमारे पास कितना है, 5। तो ये साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें निकालना है बाय अक्ष पर घटक, बाय अक्ष का घटक। और बाय अक्ष का जो घटक है ना वो हमारे पास है क्या, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। ये हमें क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। तो देखो बाय अक्ष पर घटक हम निकालते हैं, तो f की यदि बात करें तो f हमें दे रखा है कितना, 50 मीटर, और साइन थीटा जो हमें दे रखा है ना वो दे रखा है कितना, 4/5, 4/5 हमें दे रखा है। बाकी हम इसको काटेंगे, 5 से काटोगे इसको 10, और 10 और 4 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 40 न्यूटन। तो ये 40 न्यूटन हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, 20, 30, 90, 40, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। देखो 23 की बात करते हैं हम। 23 में हमें एक जनरल सा जवाब एक दे रखा है कि एक क्वेश्चन है कि अगर u, v और w, u सदिश प्रारंभिक वेग, v सदिश w कार, मतलब प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग और कार, इन तीनों का सदिशों का योग निकाला जाए तो परिमाण हमें 0 दे रखा है, और हमें साथ में दे रखा है कि u का परिमाण 3 है, v का परिमाण 4 है और w का परिमाण 5 है हमारे पास। तो हमें u इंटू v, v इंटू डब्ल्यू और u इंटू डब्ल्यू का मान बताना होगा भाई। देखो एक बात करें, हम बात करें आपसे, देखो जब 3 सदिशों का परिमाण 0 होता है, कब होता है, देखो सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c, परिमाण यदि हमें 0 होता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है उसने, यदि परिमाण क्या होता है, 0 हो, ऐसा बोला है क्वेश्चन के अंदर हो, तो हम लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं कि a इंटू बी, a इंटू बी सदिश a इंटू बी प्लस b इंटू सी सदिश b और c प्लस c इंटू ए, इनका परिमाण भी क्या होगा भाई, जीरो ही होगा, जीरो ही होगा। वही कहानी हमें यहाँ पे दे रखी है, ए और इनका परिमाण भी क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो क्वेश्चन में इसका जवाब हमारे पास जो आएगा वो होगा कितना, जीरो होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हमसे पूछा है कि 1 जूल किसके बराबर होता है भाई। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, हमारे पास जो जूल है ना, वो जूल मात्रक है भाई किसका, तो ये होता है हमारे पास क्या का मात्रक भाई, देखो कार का भी मात्रक होता है और ऊर्जा का भी मात्रक होता है भाई, ठीक है। तो ये ऊर्जा और उसके अंदर हमसे पूछा है भाई। तो जूल की यदि बात करें हम, जूल हमारे पास जो है ना, वो हमारे पास ऊर्जा का भी मात्रक होता है भाई, ऊर्जा का मात्रक इसका भी होता है। दूसरी यदि हम बात करें, हमारे पास एक और मात्रक है जिसको हम कहते हैं अर्ग, अर्ग, ये भी हमारा ऊर्जा का ही मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक। बस याद हमें ये रखना है कि अर्ग जो मात्रक है ना ऊर्जा का, वो है हमारे पास किसमें, CGS पद्धति में, और ये जो मात्रक है हमारे पास किसमें है, SI पद्धति में। अब हमें बताना है कि 1 जूल किसके बराबर होता है भाई, इसके अंदर हमें संबंध बताना है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि भाई हमारे पास जो 1 जूल जो होता है ना, 1 जूल बराबर होता है हमारे पास क्या, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और वैसे यदि हम बात करें कि हमारे पास एक अर्ग बराबर कितना हो जाएगा, फिर एक अर्ग बराबर कितना हो जाएगा, तो देखो न्यूटन का CGS पद्धति में जो मात्रक होता है ना, वो हमारे पास डाइन होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक डाइन, एक डाइन, और मीटर को हम लिख सकते हैं क्या, 1 सेंटीमीटर, मतलब एक अर्ग बराबर एक डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अब हमें बताना है कितना कि 1 जूल बराबर, 1 जूल बराबर हमें याद रखना है हमारे पास होता है कितना, 10 की घात 5 डाइन इंटू 10 की घात 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर और इस डाइन की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, एक डाइन और 1 सेंटीमीटर की जगह पे हम एक अर्ग लिख सकते हैं। तो हमारे पास बन गया कि 1 जूल बराबर, 1 जूल बराबर, घातें जोड़ दो, 10 की घात 5 और 10 की घात 2 जोड़ के कितना हो जाएगा, 10 की घात 7। अब हमारे पास बचा है क्या, डाइन और सेंटीमीटर, और डाइन और सेंटीमीटर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अर्ग। तो जवाब हमारे पास मिल गया है कि 1 जूल बराबर हमारे पास होता है 10 की घात 7 अर्ग। तो ऑप्शन सी हमारा इसका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की यदि बात की जाए तो देखो इसके अंदर हमसे बोला है उसने कि दो सदिशों के उत्पाद का परिमाण उनके अदिश उत्पाद के परिमाण से √3 गुना है। तो सदिशों के बीच कोण ज्ञात कीजिए भाई। तो देखो यहाँ उसने क्या कह दिया है भाई कि दो सदिश हैं, ए क्रॉस बी, सदिश ए और सदिश बी, ठीक है, इस तरीके से हमें दे रखा है, और इनका परिमाण ए इंटू बी, इस परिमाण का कितना है, √3 गुना है, ऐसा क्वेश्चन में उसके द्वारा बोला गया है। तो भाई इसको हम सॉल्व करें, देखो इसको हम सदिश गुणनफल बोलते हैं। तो ए का परिमाण निकालेंगे हम, परिमाण को मॉड से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से, और उसी तरीके से हमें बी को लिखना है, तो ये बी का परिमाण कहलाता है। साथ में लगता है हमारे पास क्या, साइन थीटा। ये याद रखना है भाई, सदिश सदिश गुणनफल को सॉल्व करने के ये तरीके हैं, कुछ कंसेप्ट हैं जो कि हमें याद रखने पड़ते हैं। ये √3 दे रखा है हम, तो यहाँ पे भी हम निकालेंगे इसका परिमाण, ए का परिमाण क्या हो जाएगा, ए मॉड, और बी काय के अंदर आ जाएगा मॉड के अंदर, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, cos थीटा। ये अदिश गुणनफल हमें दे रखा है। अब क्या होगा भाई, यहाँ पे ए का परिमाण, बी का परिमाण, ए का परिमाण और बी का परिमाण, ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास बन गया क्या, साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा। अब हम इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा
बटे कॉस थीटा बराबर हमें मिल गया कितना, अंडर रूट के 3। और ये बात हमें याद होनी चाहिए कि टेन थीटा बराबर होता है हमारे पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा की जगह पर मैं लिख सकता हूँ कितना, टेन थीटा। टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हमें मिल गया कितना, अंडर रूट 3। और टेन थीटा बराबर हमें अंडर रूट कब मिलता है, जब थीटा की वैल्यू हमारे पास हो कितनी, 60 डिग्री। तब जाके टेन 60 डिग्री का जो मान होता है ना, वो हमारे पास मिलता है कितना, अंडर रूट 3। तो भाई थीटा की जो वैल्यू निकाली हमारे पास, वो आ गई हमारे पास कितनी, 60 डिग्री। तो उसने यही पूछा था कि सदिशों के बीच कोण क्या होगा भाई। तो सदिशों के बीच जो कोण बनेगा ना, वो आ जाएगा हमारे पास कितना, 60 डिग्री। तो ये थे हमारे आज की क्लास के अंदर क्वेश्चन कि हमने सदिश साथ में अदिश, सदिश राशि और जो अदिश राशि हमारे पास जो होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और साथ में हमारे कुछ क्वेश्चन आ गए थे किससे रिलेटेड, विमाओं से रिलेटेड, विमाएं। तो ये जो कंसेप्ट एक हमारे पास बनता है, ये एग्जाम के हिसाब से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को फिजिक्स के न्यूमेरिकलों को सोल्व करने में इसी सदिश अदिश से रिलेटेड क्वेश्चनों के अंदर आती है। तो विमाओं को सोल्व करना होता है, सदिश अदिश गुणनफल सोल्व करने होते हैं, कुछ हमें इनके कंसेप्ट याद रखने होते हैं, तब जाके हम इस फिजिक्स के न्यूमेरिकल वाले सेशन को, आंकिक प्रश्न जो फिजिक्स पर बनते हैं वो हम इनको बना पाते हैं। तो ये आज तक की क्लास के अंदर हमने कंप्लीट किया है चैप्टर पहला ही हमने, जिसके न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हैं। आगे और भी चैप्टर हैं हमारे पास, उनके न्यूमेरिकल भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो बिल्कुल यूट्यूब पर आपकी फ्री क्लासेस जो चल रही है ग्रुप डी के हिसाब से, न्यूमेरिकल सेशन जो चल रहा है आपका, बिल्कुल आप इनको सॉल्व कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको लेके आएंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।